रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों की सुई अब उनके सहयोगियों पर अटक चुकी है। यूरोपीय संघ ने तेल खरीदारी पर पहली बार भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ को लगा कि उसके इस कदम से भारत टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतिबंध के जवाब में भारत ने यूरोपीय संघ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने भारत में मौजूद एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध नायरा एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाली गुजरात स्थित रिफाइनरी पर लगाया गया है। शुक्रवार को यूरोपियन कमीशन की उपाध्यक्ष कजा कालास ने एक्स पर लिखा, पहली बार हम भारत में रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और फ्लैग रजिस्ट्री को भी इस प्रतिबंध में शामिल किया गया है। ईयू ने यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए 18वें प्रतिबंध पैकेज को सख्ती से खारिज कर दिया है। ऊर्जा व्यापार में यूरोप द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों की भारत ने कड़ी आलोचना भी की है। चाइना, रशिया, इंडिया, ये बाहमी कोऑपरेशन के साथ पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी। उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले। मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा। लोगों का कहना है कि दोनों कंपनियों पर ईयू के बाजार से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि रिलायंस ने रूसी एनर्जी कंपनी रोसनेफ्ट से कच्चा तेल खरीदने के लिए डील की थी। अब ईयू के प्रतिबंधों के बाद उसके सामने मुश्किल विकल्प है, या तो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे या फिर यूरोप के फायदेमंद डीजल मार्केट से बाहर हो जाए। अब पता लग रहा है कि ये तो बहुत बड़े चोर हैं ईयू वाले। पुतिन को पैसा दे रहे हैं कि तुम हथियार बनाओ और जेलेंस्की को ठोको। भारत खरीदे तो गलत है, यूरोप खरीदे बहुत बढ़िया। दोस्तों ये जो पर भी अब ब्लॉक लगेगा। कारण क्या है दोस्तों? यूरोपियन यूनियन ने अपने दो मुंहे चरित्र को एक बार फिर दर्शाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रशियन क्रूड को रिफाइन करके आप यूरोप तक नहीं बेच सकते। हालांकि ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। डब्ल्यूटीओ रूल्स डायरेक्टली कहती है जो प्रोडक्ट का ओरिजिन होता है, जिस वक्त वो रिफाइन हो गया वो रशियन नहीं रहा। लेकिन ईयू, आप जान रहे हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का रोना दुनिया के सामने रोता है, लेकिन आज स्वयं इसको वायलेट कर रहा है। और इतना ही नहीं है, दो मुहापन ये भी जानिए, ये केवल इंडिया नहीं बेच सकता, चाइना नहीं बेच सकता, तुर्की नहीं बेच सकता, लेकिन रशियन क्रूड यदि कनाडा रिफाइन करे, यूएसए रिफाइन करे, तो रशिया का इस क्रूड को रशियन क्रूड रिफाइंड नहीं माना जाएगा। यूरोपियन यूनियन इसे दोनों बाहों के आगे बढ़ के उसे अर्पण करने वाला है उसका। जी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरा हिंदुस्तान में। दोस्तों, यूरोप ने रूस के खिलाफ अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी भी दे दी है और इसमें रिफाइंड तेल पर रोक और रूसी कच्ची तेल पर एक फ्लोरिंग मूल्य सीमा शामिल है। ये एक लगभग बाजार मूल्य का 15% से भी कम है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को जो यानी भारत में रिफाइन करके, चाइना में रिफाइन करके यूरोप नहीं बेच सकते, एक्सेप्ट कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस। ये देश चाहे तो रशियन क्रूड खरीद के रिफाइन करके ईयू बेच सकते हैं, बाकी कोई नहीं बेच सकता। ये कैसा बैन है? इस पर तो बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। फिर दोस्तों, शैडो फ्लीट रेस्ट्रिक्शन है और 105 जहाजों को आइडेंटिफाई किया गया है। क्या है शैडो फ्लीट, मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में। 105 अन्य जहाजों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनको साफ साफ कह दिया गया है यूरोपियन यूनियन में किसी भी पोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा। कोई भी यूरोपियन यूनियन की कंपनी उसे सर्विस एक्सेस नहीं कर सकती है। टोटल नंबर ऑफ जहाज जो कि शैडो फ्लीट बैन में है, अब वो बड़ा हाउसी वाला टाइप नंबर है, बस 100 से अधिक है, 99 से अधिक है। 444 वेसल्स हो चुके हैं रशिया के शैडो फ्लीट के अंदर जिनको बैन लगा दिया गया है। बैंकिंग सैंक्शन लगाया है, 22 अन्य रशियन बैंक्स पर फुल ट्रांजैक्शन बैन है और अब वो स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 45 रशियन बैंक्स हैं जो कि स्विफ्ट के अब बाहर हो चुके हैं। बाकी मिलिट्री अन्य मेजर्स में भी अगर आप देखें तो चाइनीज कंपनीज, बेलारूसियन कंपनीज को आइडेंटिफाई किया गया है जो रशियन वॉर मशीनरी को मदद कर रहे हैं, हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बैन लगाया गया है। बाकी बेलारूस की 8 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया गया है, उन पर भी सैंक्शन लगाया गया है। कहा गया तुम में और रशियन में खास अंतर है नहीं। खैर दोस्तों, आते सबसे पहले जरा देखते हैं रशिया पे इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ऑयल एक्सपोर्ट। 40% रशिया का टोटल एक्सपोर्ट, 20% उसकी जीडीपी ऑयल से आती है। तो लोअर्ड प्राइस कैप आज की कीमत से $47.6 पर बैरल पे यदि रशिया तेल बेचेगा, तो जो अगर उसे वेस्टर्न शिपिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज चाहिए, नहीं तो शैडो फ्लीट चलाएगा। इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स, कंट्री वाइज ब्रेकडाउन ऑफ वॉल्यूम्स। भारत सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बाद इराक, सऊदी अरब, यूएई, यूएस, कोलंबिया, नाइजीरिया, कुवैत। अब इशू ये है, सबसे बड़ी बात इसमें जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, वो ऑयल की है। रूस से आप खरीद नहीं सकते क्योंकि अमेरिका और ईयू परेशान हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, वो खुद खरीद लें। वो ईयू कैन बाय द चंक ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया, दैट्स ओके, बट समबडी एल्स बाइंग इट, इंडिया बाइंग इट, चाइना बाइंग इट इज नॉट ओके। ठीक है, दैट्स नॉट ओके। एक तो ये बात है।
आप दूसरी चीज देखिए, वेनेजुएला जिसके पास बहुत तेल है, आप वेनेजुएला से तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। ईरान के पास, ईरान इज फ्लोटिंग इन ऑयल, आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। यानी कि जहां से गोरे कहेंगे आपको उन देशों से तेल खरीदना पड़ेगा, वरना गोरा अपसेट हो जाता है। गोरा गेट्स वेरी अपसेट। आपने कैसे रूस से तेल खरीद लिया भाई? आपने, वो खरीद रहा है और आपसे ज्यादा खरीद रहा है वो, लेकिन वो अपसेट है कि आप उससे कम क्यों खरीद रहे हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट हमने टाइम्स नाउ से ली है। India calls out EU. India doesn't subscribe to unilateral sanctions. MEA on EU's move against Russia calls out double standards on energy trade. ये वही double standards जो मैंने समझाया था पिछली स्लाइड में भाई। अब ये देखिए, मिस्टर रणधीर जायसवाल हैं, spokesperson for the MEA, Ministry of External Affairs. वो कहते हैं, we have noted the latest sanctions announced by the European Union. India does not subscribe to any unilateral sanction measures. We are a responsible actor and remain fully committed to our legal obligations. Government of India considers the provision of energy security a responsibility of paramount importance to meet the basic needs of its citizens. We would stress that there should be no double standards, especially when it comes to energy trade. Double standard. इसमें रणधीर जायसवाल साहब क्या कह रहे हैं? तो आप इन तमाम वाक़यात की मज़म्मत की गई है वक्तन फ़वक्तन, और उसके बाद जो है आपको जब भी सिविल सोसाइटी मुतहर्रिक हुई है, मजहबी रहनुमा मुतहर्रिक हुए हैं, उन्होंने इन वाक़यात की मज़म्मत की है और उन्होंने ये भी बताया कि इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके अलावा ये है कि जो एक वाक़या हुआ था यहाँ पंजाब में जिसमें कोई चर्च चलाया गया था, तो हमारे चीफ़ जस्टिस, हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त के, हमारे तमाम जो टॉप लीडरशिप थी, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी, सारे के सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे, उनके साथ खड़े हो गए थे। जमात अहले हदीस ने, मुझे याद है, ये कहा था कि जब तक आपका चर्च नहीं बनता, जमात इस्लामी ने कहा हम चर्च बना देंगे, और उन्होंने कहा था कि जब तक आपका चर्च नहीं बनता आप हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। ये है पाकिस्तान, सही पाकिस्तान। मुजरिमों की फहरिस्त ना मुझे गिनवाइए। और दूसरे मैं आपको ये बता दूँ कि 2023 और 2024 में आसाम में, यानी जो मशरक़ी हिंदुस्तान है, उसमें जो 230 से 300 तक जो चर्च जलाए गए और जो मसीह बरादरी के लोगों को ज़िंदा जलाया गया, उसके बारे में आपका दिल नहीं दहल गया? यानी ये आप सोचिए, तक़ाबुल करते हैं एक आप, और यहाँ मुजरिमों की फहरिस्त आप देते हैं जिन्होंने मुजरिमाना अफ़ाल का इर्तिकाब किया है। तो ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपके इस तज़िये में और सवालात में एक किस्म का तवाज़ुन ज़रूरी है, और फिर यह है कि हक़ की बात कहनी चाहिए। जी फरमाइए। सर गुजारिश ये है कि हम जो है ना इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि इंतहा पसंदी कितनी है, हर 2-3 साल के बाद नॉन मुस्लिम्स पे अटैक हो जाता है। अहमदियों से पूछिए क्या उनके साथ बीत रही है। सर टोबा टेक सिंह में 9 क्रिश्चियन। सर एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। जी जी। हिंदुस्तान में सिर्फ एक इंतहा पसंद जमात है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उसके पास हुकूमत है, और ये उसकी हुकूमत का तीसरा दौर चल रहा है, तीसरा 5 साला दौर चल रहा है। दुरुस्त है या नहीं? सर गुजारिश सुनिए, मेरा अभी जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। उसके मुकाबले में आप ये बताइए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में किस इंतहा पसंद जमात की नुमाइंदगी है? दोस्तों, प्रतिबंधों को लागू करते समय सामूहिक निर्णय में कुछ देरी भी हुई थी और रूस ने इन कदमों को अवैध और असरहीन बताते हुए कहा है कि ये उसके खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित कर चुके हैं। दोस्तों, ये रूस के खिलाफ एक साजिश की जा रही है और भारत को रूस से अलग करने की भी साजिश की जा रही है। इसमें क्या है कि ये यूरोप जानता है कि भारत और रूस अगर अलग हो जाएंगे तो जो रूस से भारत का ऑयल आता है, ऑयल रिफाइनरी होती है, उसमें भारत को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा है। अगर ये ऑयल जो है ये भारत अगर हमसे खरीदे तो हमें कितना बड़ा फ़ायदा होगा। अब इस पर यूरोप की कई सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इससे पाकिस्तान भी हल्का फुल्का मज़े ले रहा है भारत के, हालांकि उससे भारत को कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि भारत जिस तरह से अपना काम कर रहा है वो भारत बखूबी जानता है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।